बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 3 टॉपिक नंबर 15.2 हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द EMF इंड्यूस बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे ये जो वर्ड है मोशन, ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसी की बेस पे ये टॉपिक बना हुआ है। मोशन ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होती है अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल EMF। उसको हम मोशनल EMF कहते हैं। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इसकी डायग्राम आएगी। अब ये जो हमने क्रॉस रिप्रेजेंट किए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अब हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास L है। अब इस कंडक्टर को हमने पेयर ऑफ रेल्स पे हमने कनेक्ट कर दिया इस पे। अब ये जो हमारे पास पेयर ऑफ रेल्स हैं, इस पे ये कंडक्टर फ्रीली मूव कर सकता है इजीली। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मैकेनिकली खुद मूव करवाएंगे राइटवर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब इसको हमने एक गिल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया ताकि हमें फ़ौरन पता चल जाए कि हमारे पास इस कंडक्टर में करंट कब पास हुआ, कब पास नहीं हुआ। तो हमारे पास अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि द रोड ऑफ लेंथ L is made to slide with constant velocity v on the conducting rails DA। DA ये वाली रेल्स हैं और हमारे पास कौन सी हैं, BA रेल्स। तो हमारे पास एंड CB, तो हमारे पास ऑन द कंडक्टिंग रेल DA एंड CB इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम करेंगे ये, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स समझते हैं। अब होगा ये कि जैसे जैसे कंडक्टर मूव करेगा राइटवर्ड, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स किस फार्मूले से लगेगी? QV×B फार्मूले से। अब होगा ये कि जैसे जैसे हमारे पास एक कंडक्टर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी इन पॉजिटिव चार्जेस पे। और ये पॉजिटिव चार्जेस पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये अपवर्ड लगना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो A से B की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि A से B की तरफ चार्जेस जाते जाते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब जितने ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। अब होगा ये कि जितनी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पता है हमें कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो हमारे पास इस फार्मूले से गिवन होती है, F=QE। तो हमारे पास इन चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है और इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स B से A की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स A से B की तरफ है इन चार्जेस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, अपवर्ड डिफ्लेक्ट करें। होगा ये कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अमाउंट मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगी। जब ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो होगा ये कि ये जो कंडक्टर है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। और जब ये कंडक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया A और B पे। और A और B पे अगर हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया चार्जेस की वजह से, तो हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगा B
ए डी, यहाँ पे ये सी है, तो बी सी डी ए की तरफ हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगा अक्रॉस द लेंथ एल। अब हम थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्यू। दिस मेक द रॉड ए बी अ लाइव बैटरी। अब ए बी में क्या होगा, इस कंडक्टर ए बी के क्रॉस लाइव बैटरी बन जाएगी। लाइक पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे कम है, तो होगा क्या, यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको वी बी कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको वी ए कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेशन से उसने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया है, दिस मेक द रॉड ए बी अ लाइव बैटरी। अब जो लाइव बैटरी है विच कॉजेज द इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हमारे पास करंट जो हमारे पास जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये देखें हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा, तो हमारे पास इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। तो हमारे पास हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी उस पॉजिटिव चार्ज पे, उसको क्यू वी क्रॉस बी कह दिया। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी और वी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब देखें वी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, बी इनटू द पेज है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास 90 डिग्री, क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी। ये है मैग्नेटिक फोर्स। इसके साथ साथ ही हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स पे लग रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू ई से। तो हमने इसको अगर मैग्नीट्यूड लिखनी है तो क्यू ई आ जाएगा। ये बी टू ए है और हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ए टू बी था। अब जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो इसका मतलब है 1 और 2 इक्वल है, एफ वी एफ ई के इक्वलेंट आ जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो हमारे पास क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू वी बी। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, ये ई, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ई इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल। ई इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल। अगर ना पता चल रहा हो कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू वी बी, और E को हम कंपैरिजन कर लेते हैं जो हमने E इज इक्वल टू 12 चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा था, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल, तो हमारे पास डेल्टा आर से। तो यहाँ पे इस चीज़ का हम फार्मूला एलेबोरेट करेंगे। तो हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर एल। अब ये देखें माइनस डेल्टा एल की जगह ये पोटेंशियल है, यहाँ पे हम इंड्यूस ईएमएफ का वर्ड यूज़ करें तो माइनस इंड्यूस ईएमएफ, और वहाँ पे हम डेल्टा यूज़ करते थे डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने यूज़ किया हुआ वो एल है, तो हमने एल कह दिया, माइनस एप्सिलॉन ओवर एल। अब देखें E इज इक्वल टू वी बी इक्वेशन 3 थी, फिर हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन 4 जो है E इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर एल है, तो हमने इनको कंपेयर कर लिया 3 और 4 को, तो माइनस एप्सिलॉन ओवर एल इज इक्वल टू वी बी आ गया। और अगर हमने एप्सिलॉन निकालना था तो हमारे पास वी बी एल आ जाएगा। ये देखें माइनस एप्सिलॉन ओवर एल, एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस दूसरी तरफ जाके माइनस वी बी एल आ जाएगा। तो अब हमने ये देखना है इफ वेलोसिटी वी मेक्स एन एंगल थीटा थीटा with the magnetic field, then a general formula for the motion of EMF in rod AB is equal to minus VBL sin theta आ जाएगा। It is a general formula। अब बच्चे ये जो नेगेटिव साइन है इनका आज और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जिक्र होगा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हम देखेंगे लेंजिस लॉ में। तो हमारे पास माइनस साइन मीन्स दैट इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड ए बी अपोजिट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे पास कंडक्टर को पुश करवा रहे थे, खुद मैकेनिकली हम यहाँ लेफ्ट से राइट लेके जा रहे थे। अब जब इंड्यूस ईएमएफ होगी तो इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगी कि इस कंडक्टर को इसकी मोशन को अपोज करना शुरू हो जाए। जब इस कंडक्टर की मोशन को अपोज करेगा
तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये इसकी मोशन रोकेंगे, ये कंडक्टर भी क्या होगा, रुक जाएगा। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ तक हमारे पास मोशनल ईएमएफ कवर हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।